अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। पेपर्स की तैयारियां हो रही हैं? यस मार्च में पेपर्स हैं? यस। ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। थैंक यू सो मच माय प्लेयर। चलें जी, स्टार्ट करें। आज आपको पता है कि कौन सी स्टोरी है? मैंने पढ़ी हुई है। आज स्टोरी का नाम है अनोखा बाग। क्या नाम है? अनोखा बाग। अच्छा, अनोखा बाग मतलब मैं बोल रही हूँ अनोखा बाग, तो इससे आपके माइंड में क्या चीज़ आ रही है? ये खास बाग है। एक बाग है, उसमें अनोखी चीज है। कोई अनोखी चीज़ है। वाओ गुड, आमिर के लिए क्लैपिंग करो, इसने बिल्कुल सही आंसर दिया। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा जी, कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क की खूबसूरत तरीन शहजादी से, जिसका नाम था मेहरू। क्या नाम था? नेहरू। हाँ, शहजादी मेहरू के को ना प्लांटिंग का बहुत शौक था, पौधों का बहुत शौक था, और उससे भी ज़्यादा उसको गुलाब के पौधों का शौक था। तो शहजादी मेहरू को कौन सा बाग पसंद था? गुलाब के पौधों का। ठीक है, मतलब वो चाहती थी कोई ऐसा बाग हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ गुलाब के पौधे हों, और वो भी गुलाब किस कलर के? लाल रंग के। किस रंग के? लाल रंग के। ठीक है, रेड रोजेस उसको पसंद थे, और वो चाहती थी कि पूरा बाग रेड रोजेस का होगा। बादशाह ने अपने माली से, जो महल का माली था, उसको कहा कि मेरी बेटी के लिए एक प्यारा सा बाग रेडी करो जिसमें हर तरफ गुलाब के फूल ही नज़र आए और सिर्फ रेड फूल ही नज़र आए गुलाब के। ठीक है, माली ने रेडी कर दिया। अब शहजादी मेहरू के बाग में हर तरह के गुलाब के फूल थे। कोई छोटा था, कोई बड़ा था, कोई क्या कहते हैं कली था बना हुआ, कोई बिल्कुल खुला खिला हुआ फूल था। हर तरह के फूल थे, लेकिन कौन से थे? गुलाब के। और कौन सा कलर था? रेड कलर। सिर्फ और सिर्फ रेड कलर के थे। शहजादी मेहरू को इतना नाज था कि इसके पास एक खूबसूरत तरीन बाग है और उसमें सिर्फ और सिर्फ गुलाब ही गुलाब है। वो हर शाम अपनी सहेलियों के साथ बाग में जाती और वहाँ पर दौड़ती, खेलती, हंसती और इन्जॉय करती, और हमेशा खूबसूरत लाल गुलाब के फूलों की तारीफ़ें करती। ठीक है, शहजादी को लाल गुलाब के फूलों को खुश करना बहुत पसंद था। मतलब हम कहते हैं ना, पौधे भी बातें करते हैं, पौधे बातें सुनते हैं हमारी। ठीक है, हम एक मुरझाया हुआ पौधा है ना, ये याद रखिएगा हमेशा, एक मुरझाया हुआ पौधा है ना, और आप उसके पास बैठ के कोई 5 मिनट 10 मिनट उससे बातें करेंगे, उसको पानी देंगे, उसके पत्तों को साफ़ करेंगे, तो वो कुछ दिनों में बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि पौधे भी जिंदा है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। प्लांट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जिंदा जानदारों में शामिल होते हैं। तो वो आपकी बातों को सुनते हैं, और वो आपकी जो बातें आप उनसे करते हैं, जो आप उनको अपनी फीलिंग्स बताते हैं, उनसे बातें करते हैं, वो उसको महसूस भी करते हैं, और उस तरह से वो अपनी शेप जो उनसी है वो उस तरह से बना लेते हैं। अगर आप उनके पास बैठ के उदास बातें करोगे तो एक वक्त आएगा वो पौधा भी मुरझा जाएगा। कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना। और अगर आप उससे मतलब ऐसी बातें करोगे जिससे आपको खुशी फील हो, या पौधे को मतलब पौधे के बारे में अच्छी अच्छी बातें हो, और तो वो ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये नेचुरली सी एक बात है कि इस तरह होता है। ठीक है, तो उसको ना शहजादी मेहरू को अपने गुलाब के फूलों की तारीफ़ करना बहुत पसंद थी। वो उनके पास बैठती, उनसे बातें करती, उनको खुश करती, उनको कहती कि तुम कितने खूबसूरत हो, तुम्हारा कलर कितना प्यारा है ना, दुनिया में इस जैसे तुम जैसे फूल कोई नहीं है, और गुलाब जैसे कोई फूल नहीं है, इसकी खुशबू कितनी खूबसूरत है। वो इस तरह की बातें करती। और उसकी दोस्तें जौन सी हैं, ये उसकी दोस्तें हैं, ये देखो, ये हर शाम को अपनी दोस्तों के साथ बाग में खेलने जाती हैं। ठीक है, और क्या होता है, उसकी दोस्ती जौन सी हैं वो भी गुलाब के फूलों की तारीफ़ें करती होती हैं बहुत ज़्यादा। वो शहजादी मेहरू को कहती होती हैं कि शहजादी मेहरू, आपके फूल कितने खूबसूरत हैं, कितने प्यारे हैं। वो ऐसी उनकी तारीफ़ें करती होती हैं वो भी। शहजादी मेहरू और उसकी दोस्तों की तारीफ़ें सुनने के बाद क्या होता है, गुलाब के फूल क्या होते हैं, प्राउड हो जाते हैं, थोड़ा सा प्राउडली फील करने लग जाते हैं, मगरूरी हो जाते हैं, उन्हें अपने आप पे नाज होने लग जाता है, अपने आप पे फ़ख्र होने लग जाता है कि हम जैसा तो दुनिया में कोई भी नहीं है, हम जैसा तो
इस जहान में, इस पूरे वर्ल्ड में कोई और पौधा, कोई और फूल नहीं हो सकता, हम जैसी खुशबू किसी और की नहीं हो सकती। वो ऐसे फील करने लग जाते हैं। और एक दिन क्या होता है, सुबह का टाइम होता है, सब गुलाब के फूल खिलते हैं, मतलब वो नींद से बेदार होते हैं, और उन्हीं गुलाब के फूलों में एक सफ़ेद रंग का गुलाब का फूल खिल जाता है। अब वो ऐसे लग रहा है जैसे अलग ही है, कोई डिफरेंट है, ठीक है। जब सफ़ेद गुलाब का फूल खिलता है, आंखें खोलता है अपनी, तो वो हैरान हो जाता है, कहते मैं कहाँ आ गया हूँ, या उसको अपने जैसा कोई नज़र ही नहीं आता, हर तरफ तो लाल गुलाब होते हैं। और इसी तरह से जब लाल गुलाब उसको देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, और हैरत से वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे होते। वो कहते हैं ये गुलाब लाल नहीं है, ये तो कोई और कलर का है, और ये गुलाब का फूल भी नहीं है। मतलब उसको मानने से इनकार कर देता है। उसकी पहचान आपको कोई कहे, ठीक है, कि आप ये नहीं है, आप इंसान नहीं है, आपको बुरा लगेगा ना, ठीक है। आपकी आइडेंटिटी जो सी, आपकी जो पहचान है वो ख़त्म कोई कर दे, आपका नाम कोई ख़त्म कर दे, तो आपको फील होगा ना कि जैसे क्या, मतलब आपको असल नाम की जगह कोई और नाम से आपको लोग जानने लग जाए, तो आपके असल नाम की पहचान ख़त्म हो जाएगी ना, ठीक है। तो वो भी लाल गुलाब क्या करते हैं, सफ़ेद गुलाब की आइडेंटिटी जो सी है वो ख़त्म कर देते हैं, उसकी पहचान ख़त्म कर देते हैं, उसको कहते हैं ये तो गुलाब का फूल ही नहीं है, मतलब वो ये कह देते हैं। और सफ़ेद गुलाब अपने इर्द गिर्द देखता है तो थोड़ा सा वो मुस्कुराता है, और वो इस दुनिया में आने पर बहुत खुश था, वो दोस्त बनाना चाहता था, लेकिन लाल गुलाब उससे दोस्त नहीं बनना चाहते थे। वो लाल गुलाब समझते हैं ये शायद किसी एलियन कंट्री से आए हैं, ये पता नहीं क्या है, कौन कहाँ से आया है। और सफ़ेद गुलाब समझता है कि शायद मैं किसी और दुनिया से आ गया हूँ, मैं अपना रास्ता भटक गया हूँ, ठीक है। एक लाल गुलाब सफ़ेद गुलाब से पूछता है कि तुम्हारी नाक कितनी पीली सी है, तुम में क्या ख़राबी है, ठीक है। मतलब इस तरह से होता है ना, ऐसे क्लासरूम में भी बच्चे दूसरे बच्चे को, कोई न्यू स्टूडेंट आता है, ठीक है, तो उसको कह रहे होते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम इतने बड़े क्यों हो, तुमने क्लास स्किप की है, ऐसे कहते हैं ना। कोई बच्चा एक दिन कोई और कलर की जैकेट पहन आता है, ठीक है, तो उसको कहेंगे आज तुम्हारे पास यूनिफॉर्म नहीं है। किसी का यूनिफॉर्म अगर नहीं प्रेस हो सका तो उसको टीज़ कर रहे होते हैं। किसी के पास अगर कोई जैसा लंच टाइम में किसी के पास अच्छा लंच नहीं होता, ठीक है, तो दूसरों की तरह नहीं होता, तो बच्चे उसका भी मजाक उड़ा रहे होते हैं। ऐसे होता है कि नहीं होता? होता है ना। किसी के पास अगर चीज़ नहीं है, कोई क्लास में पेंसिल नहीं है, रेज़र नहीं है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसको उसकी हेल्प करने के बजाय उसको कह रहे होते तुम्हारे पास तो चीज़ होती नहीं है, तुम्हारे पास तो कभी भी पेंसिल नहीं होती, कह रहे होते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो ये क्या अच्छी बात है? तो क्या लाल गुलाब सफ़ेद गुलाब के साथ अच्छा कर रहे थे? नहीं कर रहे थे ना, वो उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक दूसरे गुलाब ने बदतमीजी से पूछा कि तुम में क्या ख़राबी है। सफ़ेद गुलाब ने कभी सोचा ही नहीं था कि इसमें कोई ख़राबी है, वो तो अपने आप को पसंद करता था। हर इंसान अपने आप को पसंद करता है ना, उसको लगता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ। कभी आप अपनी बुराई नहीं करेंगे खुद से? नहीं करेंगे ना। हाँ, अकेले में आपको फील होगा कि हाँ ये मेरे में बुराई है। अकेले में सोचते हैं आप कभी अपनी गलतियों के बारे में? कौन सोचता है? सब सोचते हैं। ओके, गुड, वेरी गुड, सोचना चाहिए। सारे लाल गुलाब एकदम से शोर मचा देते हैं, और उन सारे लाल गुलाबों के बीच में वो सफ़ेद गुलाब क्या होता है, डर जाता है। वो चुप करके बैठ जाता है, वो अपना फेस ऐसे छुपा लेता है। उसको लगता है कि शायद ये मुझे ख़त्म कर दें, ये मेरी पहचान ख़त्म कर दें, ठीक है। वो बेचारा सफ़ेद गुलाब सहमा हुआ बैठा होता है, और एक लाल गुलाब कहता है कि अभी शहज़ादी महरू आने वाली है, और वो हम उसे कह के तुम्हें निकलवा देंगे। अब तो वो ज़्यादा डर जाता है, ज़्यादा डर जाता है ना। जैसे घर में बच्चे शरारतें करते हैं, मामा घर नहीं है, तो जो शरारतें ज़्यादा करते हैं, तो कोई बड़ा बहन भाई उसको कह रहा होता है तुम्हारे मामा आ ले, आज मैं उनको बताऊँगा, कहता है ना। और वो मामा से डरता होता है, तो वो चुप करके बैठ जाता है एक जगह पे, सोने की एक्टिंग कर रहा होता है, पढ़ने की एक्टिंग कर रहा होता है। करता है कि नहीं करता?
करता है ना मामा से बचने के लिए, उसको डर होता है, ठीक है, उसको डर होता है कि बस मामा आके अभी मेरी पिटाई कर देंगे। तो हाँ हाँ सब करते हैं, मैं भी बचपन में करते होते थे पता। मैं तो किताबें लेके ऐसे चुप करके पढ़ने लग जाते थे, मैं कहती थी हाँ मार ही ना पड़ जाए अभी तो ठीक है। तो वो क्या होता है, वो बेचारा परेशान सहमा हुआ बैठा होता है और बस घड़ी की टिक टिक इनका इंतज़ार कर रहा होता है कि शहज़ादी महरू आएगी और उसको बाहर फेंक देगी, उसको मार देगी, उसको बाहर निकाल देगी। इतने में रात शाम हो जाती है और शहज़ादी महरू जो सी है वो उछलती कूदती आती है बाग में और सब लाल गुलाब उसको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शहज़ादी महरू। कैसे कहते हैं? ठीक है, क्या हाल है आपका? वाह गुड जी। शहज़ादी महरू कहती है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तुम सब क्यों इतने उदास लग रहे हो, तुम सबको क्या प्रॉब्लम हुई है? वो सब परेशान से शहज़ादी महरू के आने पे रोने वाला झूठा मोटा रोने वाला फेस बना लेते हैं, जैसे उन पे कोई बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, जैसे उनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हो गई है। कोई ऐसा बहन भाई करता है ना, वो शरारत खुद करता है, नुकसान खुद करता है और बाद में खुद ही मासूम सा बन के बैठ जाता है। कौन कौन करता है ऐसा? कौन कौन करता है? सब करते होंगे ना, बचपन में करते हैं ना? मैं नहीं करता। आप नहीं करते, आप अच्छे बच्चे हैं। एक गुलाब उसको कहता है कि शहज़ादी महरू ये हमारे ना बाग में कोई और आ गया, कोई एलियन आ गया। शहज़ादी महरू परेशान हो के गुस्से में एकदम माली को बुलाती है और उससे कहती है ये झाड़ी किसने लगाई है? और माली बेचारा सर नीचे किए हुए परेशान, और वो कहता है शहज़ादी मुझे नहीं पता, वो तो अचानक नेचुरली हो गया ना, हो सकता है कोई परिंदा उड़ता हुआ आएगा और उसके बीज गिरा दे या कुछ और हो गया, कोई नेचुरली उसको हो गया होगा। शहज़ादी महरू गुस्से में एकदम बोलती है और उसे कहती है इसको बाहर निकाल दो, इतने गुस्से से बोलती है। माली बेचारा सर नीचे किया हुआ डर डर के कहता है शहज़ादी महरू ये बेचारा सफ़ेद गुलाब आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसको मत निकालें। लेकिन शहज़ादी जो सी है वो उसको डांट देती है और जो सफ़ेद गुलाब का फूल होता है वो भी ये सुनकर रोना शुरू कर देता है और वो कहता है काश मैं सफ़ेद गुलाब होता, लाल गुलाब होता, ठीक है, सफ़ेद गुलाब ना होता, ठीक है। ये कह के शहज़ादी महरू थोड़ा सा आगे जाती है तो उसको एकदम फ़ील होता है, उसको एकदम शर्मिंदगी सी फ़ील होती है। शहज़ादी को याद आता है कि गुस्सा करना कोई अच्छी बात तो नहीं है, मैंने माली पे ऐसे ही गुस्सा कर दिया, मुझे तो गुस्सा नहीं करना चाहिए था। फिर उसको उसके टीचर की बात याद आती है, जिस तरह आज के बाद आपको टीचर की बात याद आया करेगी कि जब गुस्सा आए तो क्या करना है, 10 तक गिनती गिननी है। कितनी तक गिनती गिननी है? 10। कैसे काउंट करते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर उसके बाद लंबी लंबी सांस लेनी है। ले सब सांस, लंबी सांस है, ऐसे नहीं लेनी, आराम आराम से लेनी है ऐसे नहीं करना कि ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रहते, आराम से। दोबारा लंबी सांस लें, ठीक है। जितनी लंबी सांस लेंगे आपका गुस्सा उतना बाहर निकलेगा, ठीक है, आपको रिलैक्सेशन फील होगी। यूँ वो 2 से 3 दफ़ा करती है तो वो क्या होता है, एकदम से रिलैक्स हो जाती है। और जब वो रिलैक्स हो जाती है तो एकदम से उसको फील होता है कि कहीं से खुशबू आ रही है, वो उस खुशबू के पीछे भागने लग जाती है। वो देखती है कहाँ से आ रही है, कभी इधर पौधे को देखती है, कभी इधर पौधे को देखती है, कभी इधर पौधे को देखती है, वो सब पौधों को देख रही होती है। तो एक जगह पर वो रुक जाती है, वो थोड़ा सा झुकती है और वो स्मेल करती है तो वो कहती है हाँ यहाँ से खुशबू आ रही है। और जब वो नीचे देखती है तो वो कहती है ये तो सफ़ेद गुलाब है जिसको मैं बाहर निकालने का ऑर्डर दे चुकी हूँ, जिसके बारे में मैंने माली से कहा है कि इसको बाहर फेंक दो, ठीक है, ये तो इसकी खुशबू आ रही है। और इस तरह की खुशबू उसको लाल गुलाबों में बिल्कुल फील नहीं होती। माली को वो फ़ौरन बुलाती है और माली से कहती है ये इस गुलाब के फूल को तुम बिल्कुल नहीं निकालो, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैं शर्मिंदा हूँ। और माली कहता है कि इस महक में फ़र्क है और माली उसको कहता है कि शहज़ादी मेरी बात गौर से सुनिए, ये गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत है और साथ ही साथ इसकी खुशबू भी बहुत प्यारी है। दुनिया में जितने भी फूल हैं
वो सब अपनी अलग पहचान, अपना अलग रंग और अपनी अलग खुशबू रखते हैं। तो किसी भी फूल या पौधे को बुरा कहना और उसे पसंद ना करना ये गलत बात है। शहज़ादी कहती है बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, मैं अपनी हरकत पर शर्मिंदा हूँ और मैं आज के बाद ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगी। और वो माली को खुशी खुशी कहती है कि मैं चाहती हूँ अब मेरे बाग में सिर्फ लाल गुलाब ना हो बल्कि हर तरह के फूल हों, हर रंग के फूल हो, हर खुशबू के फूल हों। और माली खुशी खुशी कहता है जी शहज़ादी महरू, आपका हुक्म बजा लाता हूँ मैं, ठीक है। और फिर माली काम पे लग जाता है और शहज़ादी महरू के बाग में हर तरफ खूबसूरत तरीन फूल और पौधे लगाना शुरू कर देता है। शहज़ादी महरू बड़ी होकर एक बहुत अच्छी अक्लमंद मलका बनती है और वो अपने बाग को जो उसने बनाया होता है उसको पब्लिकली कर देती है, मतलब उसको ओपन कर देती है पब्लिक के लिए भी। दूर दूर से लोग इस खूबसूरत से बाग को देखने आते हैं और वो शहज़ादी महरू की तारीफ़ भी करते हैं, क्योंकि ये बाग किसकी वजह से बना होता है? शहज़ादी महरू की वजह से बना होता है, ठीक है। तो स्टोरी अच्छी लगी? यस। किस किस को पसंद आई? मुझे सवाल। हाँ मैं ज़रूर करूँगी आपसे सवाल। क्लैपिंग करें जी, सब क्लैपिंग करें। ओके गुड। अच्छा, इस स्टोरी से ना एक और सबक भी मिलता है। पहला सबक तो ये था कि जब गुस्सा आएगा तो क्या करना है? 10 गिनती। कैसे गिनती गिननी है बताएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फिर क्या करना है? लंबी लंबी सांस लेनी है, ठीक है, सिर्फ 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। और इससे एक और सबक मिलता है, जिस तरह से गुलाब के फूल, ठीक है, उनका कलर डिफरेंट था, मतलब कुछ लाल थे, एक सफ़ेद था, ठीक है, उनका रंग डिफरेंट था, लेकिन वो थे तो गुलाब के फूल ना। इसी तरह दुनिया में गुलाब का फूल भी हर तरह के होते हैं। बहुत स्पेशल होता है, कहीं ब्लैक कलर का भी गुलाब मिलता है, ब्लैक भी होता हमारे घर में लगा हुआ है। पिंक भी होता है, पिंक भी होता है, येलो भी होता है। हर तरह के होते हैं। ब्लैक पर होते कभी हैं, लेकिन गुलाब का गुलाब का होता है, फुल ब्लैक होता है। किसमें है ना डिफरेंट, किसमें है? व्हाइट और मैंने पिंक हाँ। में देखा हुआ है। अच्छा, दूसरा सबक तो सुन लो, फिर बातें करते हैं ना हम। दूसरा सबक ये है कि जिस तरह से गुलाब का फूल सफ़ेद और लाल डिफरेंट था, इसी तरह से दुनिया में भी बच्चे हैं, सब बच्चे हैं ना, आप सब बच्चे हैं, लेकिन आप सब डिफरेंट है, डिफरेंट है ना। किसी का फेस फीचर मिलता है, ठीक है, बहुत रेयर होता है कि बहन भाइयों का आपस में मिलते, ऐसे ही होता है ना ये ट्विंस का मिल जाए। मतलब हर किसी का अपना एक बिहेवियर है, अपनी हरकतें आदत है, ठीक है। हर किसी के बोलने का तरीका डिफरेंट है, हर किसी के खाने का तरीका डिफरेंट है, हर किसी के बात करने का तरीका डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है ना, ठीक है। तो क्या ये जो सब कुछ डिफरेंस होने के बावजूद क्या हम किसी बच्चे को टीज कर सकते हैं? गुलाब के फूलों ने गलत किया था ना, सफ़ेद, हालांकि वो उनकी फैमिली से ही था, उनकी फैमिली गुलाब का फूल था ना, कोई और तो नहीं था ना, उनकी फैमिली से था, लेकिन उन्होंने उसका बहुत बुरा हाल किया, उसको शर्मिंदा किया, उसको कहा कि तुम तो कोई एलियन हो, उन्होंने कहा कि तुम में तो कोई ख़राबी है, तुम तो गुलाब का फूल ही नहीं हो, फेल गया। ठीक है। तो इस तरह हम किसी बच्चे को कर सकते हैं टीज? हर बच्चा स्पेशल होता है, ठीक है। उसको टीज करना, उसको बुरा भला कहना, उसको कमतर समझना, ये क्या है? गलत बात है, ठीक है। क्लासरूम में तो बिल्कुल भी ऐसी हरकतें नहीं करते जिससे किसी बच्चे की दिल आज़ारी हो या वो अपने आप को आपसे कम समझे। इक्वल है सब अलग खसूसियत, अलग शनाख्त रखते हैं, सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है। तो आज के बाद प्रॉमिस करें कि कभी भी इस तरह से आप नहीं करेंगे, करेंगे? वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब क्वेश्चन आंसर हो जाए, ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आमिर से, शहज़ादी का नाम क्या था? महरू। ठीक है, ओके गुड, वेरी गुड, क्लैपिंग करें आमिर के लिए, शाबाश। अब हम दूसरे वाले आमिर से पूछते हैं, आमिर शहज़ादी महरू को कौन से फूल पसंद है? लाल कौन से? लाल गुलाब। कौन से फूल पसंद है? यस, शाबाश, क्लैपिंग करें आमिर के लिए, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके जी, अब बात आती है बारी आती है फ्याज की। फ्याज,
जब सफ़ेद गुलाब का फूल खिलता है तो वो क्या खुश होता है कि उदास? खुश होता है क्योंकि वो इस दुनिया में आया होता है, ठीक है। और महीन बताएगी कि लाल गुलाब क्या उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं? नहीं करते ना, उसको क्या करते हैं? उसका मजाक टीज करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। शहजादी मेहरू क्या लाल गुलाब सफ़ेद गुलाब को बाहर निकाल देती है? क्या हुक्म दे देती है? हुक्म दे देती है, लेकिन निकालती नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्यारी खुशबू किस गुलाब की थी? वाइट। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे तरीके से सुनी, थैंक यू सो मच। अपने लिए सब एक दफ़ा क्लैपिंग कर लें।